हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल। ओके, तो हमारी जो एक्सरसाइज रहने वाली है ये है हमारे पास 7.1। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्वेश्चन को, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसको सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। चलिए हमारे पास क्या ACBD यहाँ पे लिखा है कि ACBD एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, मतलब चतुर्भुज बोलते हैं जिसे हम, जहाँ पे AC और AD इक्वल है। जस्ट वेट, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो AC है वो AD के इक्वल है। अब यहाँ पे क्या दिखा है, एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। मतलब हम बोल सकते हो कि यहाँ पे जो एंगल मतलब AB है वो एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो नीचे वाले पार्ट के इक्वल है। ठीक है, आगे लिखा है एंड सो दैट ABC ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के। मतलब हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो पहला ट्रायंगल है ये दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम बताएंगे कैसे। सबसे पहले हमारे पास लिखने का तरीका होगा कि इन ट्रायंगल, यहाँ से इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हमारे थे, एक तो ABC, तो लिखेंगे ABC एंड दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ABD। अब हमें क्या करना है, हमें अगर इससे कॉन्ग्रुएंट बताना है ना तो हमें कोई 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे, जैसे ट्रिपल एस, SAS या फिर SSA, इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट होगा ना वो क्या होगा वो निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है पहले उसे लिख लो। गिवन में क्या दिया है कि जो AC साइड थी वो AD के इक्वल कहने का अर्थ ये कि ऊपर वाला जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसकी AC वाली साइड दूसरे वाले ट्रायंगल के AD के इक्वल है। तो हम लिखेंगे क्या, AC इक्वल टू AD। तो ये तो हमें ऑलरेडी गिवन थी तो हम इसे गिवन लिख देंगे, गिवन। ठीक है, चलिए सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड हमारे पास क्या रहेगा, आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे कि हमारे पास जो एंगल है ना वो एंगल इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट बताया था। देखो जो आपको गिवन है ना वो आपको पहले करना है। जैसे हमारे पास एंगल ए के बराबर। ठीक है, तो अब लिखोगे क्या, एंगल A इक्वल टू एंगल A। ठीक है, अब यहाँ पे ये इक्वल क्यों हुए थे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया था कि AB ने बाइसेक्ट किया था। तो हम लिखेंगे क्या, एंगल A बाइसेक्ट बाय AB। ठीक है, तो AB ने बाइसेक्ट किया था इसीलिए वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया था। तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट हमारे पास कोई गिवन नहीं है लेकिन हमें तो चाहिए अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या दिख रहा है, देखो जो AB है ना, AB वो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी काम आ रहा है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी काम आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं जो AB है वो हमारे लिए कॉमन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे भी लिख सकेंगे AB इक्वल टू AB एंड ये हमारे लिए हो जाएगा क्या, कॉमन। तो हमें 3 ही पॉइंट निकाले थे, जहां पे आपको दिख रहा है यहाँ पे S, ये हमारे पास एक साइड थी, ये एंगल था और एक साइड थी। तो ये SAS के नियम से प्रूव हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है याद रखना, ट्रायंगल ABD के। अब लिखेंगे हम कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल। ओके, तो ये तो हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, जो क्वेश्चन में पूछा था हमने कर दिया। अब आगे लिखा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो कहने का अर्थ ये है, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया इस बार कि आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। तो सीधी सी बात होती है इक्वली होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों पार्ट हमारे पास बोल सकते हैं। देखो जब कभी याद रखना कि जब हम कोई दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उसके सभी भाग इक्वल प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि कौन सा हमारे पास, एक तो BC है, हम लिखेंगे BC इक्वल टू BD। अब ये क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये हो जाएंगे CPCD, जो मैंने अभी बताया था ना कि कभी दो ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए तो उनके सभी पार्ट्स फिर इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम शॉर्टकट में लिखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या शॉर्टकट फॉर्म है जिसे CPCD कहते हैं। ठीक है, सो आई होप ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो यहीं पे होता है हमारा एंड। सो क्लियर हो गया। चलिए सो बढ़ते हैं सेकंड वाले की तरफ। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास सेकंड में क्या बोला गया, पहले उसे समझ लेते हैं। तो सेकंड में हमारे पास लिखा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC है। हमारे पास क्या दिया है कि एक क्वाड्रिलेटरल, देखो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चतुर्भुज बोल सकते हैं हम उसे, जहां पे जो AD है
वो BC के इक्वल है। ठीक है, जस्ट यहाँ तक स्टेटमेंट पूरी हो गई। अब लिखा है एंड एंगल DAB बराबर CBA है। तो हमारे पास जो DAB है, ये वाला जो एंगल है वो ABC के इक्वल है। ठीक है या फिर उसे CAB बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, CBA बोलो। अब लिखा है C फिगर 7.17। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 7.17 में ऑलरेडी दिया है, जो दिया है मैंने वही वहां पे टिक किया है। ठीक है, मतलब राइट से आपको दिखाया, हाईलाइट किया है। चलिए अब आगे लिखा है कि प्रूव दैट। अब हमें प्रूव क्या करना है, पहले उसे ध्यान देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि ट्राइंगल ABC और ABAC को प्रूव करो। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास दो ट्राइंगल है, मैं दोनों को अलग अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले पूछा था ABD, मैं उससे हाईलाइट कर रहा हूँ आपको, ये ग्रीन कलर से हाईलाइट करूँ ABD को। ठीक है, एंड कोई अनदर कलर ले लेता हूँ, अनदर कलर येलो बेटर रहेगा। चलिए ऑरेंज ले लेते हैं। दूसरा हमारे पास है क्या, दूसरा हमारे पास BAC है ना, BAC, तो BAC मतलब ये वाला ट्राइंगल है। आपको दिख रहा होगा मैंने दो कलर से यहाँ पे हाईलाइट किया है, हमें इन्हीं दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास वही स्टेटमेंट रहेगा कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ABD एंड दूसरा हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है, BAC। चलिए, तो अगर मुझे इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, अगर किसी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हमें कोई 3 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो जो गिवन है पहले उसे लिख लेते हैं। तो गिवन क्या दिया था हमें, सबसे पहले दिया था क्या कि जो AD साइड है वो BC के इक्वल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, AD इक्वल टू BC, ये हमारे पास क्या होगा, गिवन होगा, गिवन। नेक्स्ट सेकंड वाला, तो सेकंड हमारे पास एंगल गिवन था। अब देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो ये वाला जो एंगल है जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है वो हमारे पास BAD के अंदर दिया है, और हमारे पास जो ये रेड वाला नीचे वाला जो हाईलाइट किया है वो CBA के अंदर है, मतलब वो भी दोनों कॉमन होंगे इस हिसाब से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन क्या था हमारे पास, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, ये भी हमारे पास गिवन ही था, गिवन। ठीक है, चलिए, तो तीसरा पॉइंट निकालना है। तीसरे में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखो वहां पे हमारे पास कॉमन साइड हो रही थी, कॉमन कैसा क्या मतलब किसको बोलते हैं, जो दोनों ट्राइंगल में काम आए। तो इसी तरीके से कॉमन हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है AB। ये जो AB साइड है हमारे पास, ये जो AB साइड है वो दोनों ही ट्राइंगल में काम आ रही है। हमारे पास ट्राइंगल नंबर 1 इसमें भी काम आ रही है और ट्राइंगल नंबर 2 इसमें भी काम आ रही है, दोनों में कंप्लीट काम आ रही है। ठीक है, तो इसी वजह से वो साइड कॉमन हो जाएगी दोनों ट्राइंगल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम AB इक्वल टू AB, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन। तो अब हमारे पास यहाँ पे भी देखो एक साइड एक एंगल एक साइड, मतलब SAS के रूल से हमारे पास प्रूव्ड हो गया कि वो कॉन्ग्रुएंट है। तो लिखेंगे हम ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC, यहाँ पे रूल लिख देंगे कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। अब देखिए, अब हमारे पास जो सेकंड हाईलाइट थी वो क्या थी, हमने क्या किया, फर्स्ट वाले को सॉल्व कर दिया, ये फर्स्ट वाले को हमने सॉल्व किया था। ठीक है, फर्स्ट वाले को। अब सेकंड में क्या पूछा हमारे पास कि BD और AC बताओ। तो चेक करते BD और AC कहाँ पे है, BD और AC, BD देखो BD ये वाला है। मैं एक काम करता हूँ, सबको पहले रफ कर देता हूँ, उसके बाद आप वापस से लाइन खींच के बताता हूँ। ठीक है, BD एक तो ये है और AC ये है। आप देख पा रहे हो ना कि हमने जो लाइन खींची है ना वो उसी ट्राइंगल के वैल्यू, मतलब बोल सकते हो उन्हीं ट्राइंगल की साइड्स है जिन्हें हमने ऑलरेडी प्रूव किया था। ठीक है, अब देख पा रहे हो, मैं आपको वापस दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा ये BD, ये देखो हमारे पास फर्स्ट एंगल में काम आ रही है, और जो AC है वो सेकंड वाले में काम आ रही है। ठीक है, तो अब इस हिसाब से क्या होगा, जब हमारे पास, मैंने आपको क्या बताया था कि पहले वाले क्वेश्चन के अंदर कि जब कभी कोई दो ट्राइंगल को हम आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो बाकी सारे पार्ट्स है ना इक्वली प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इस हिसाब से लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो BD है वो इक्वल है AC के, कौन से, CPCT रूल से, CPCT। ठीक है, CPCT रूल, CPCT हमें यही समझाता है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, उन्हीं के वो इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तीसरे वाले की। तीसरे वाले में क्या पूछा है,
यहाँ पे बोला ABD BAC के इक्वल है। चेक करो ABD कौन सा है, तो ABD देखो ये ABD, ठीक है। दूसरा बोला हमारे पास कौन सा BAC। ओके, आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि जो ग्रीन ट्रायंगल है ना, वहां पे हमारे पास जो एंगल बन रहा है ना, या ब्लू वाला, और इसी तरीके से यहाँ पे जो ऑरेंज वाला ट्रायंगल है, उसमें भी हमारे पास ऊपर वाला ट्रायंगल वो एंगल बन रहा है, तो ये भी तो इक्वल होंगे क्योंकि उसी के तो पार्ट है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये भी कॉन्ग्रुएंट में चला जाएगा। मतलब लिख सकते हो यहाँ पे कि एंगल ABD है वो भी इक्वल है एंगल BAC, ठीक है। कौन से रूल से होगा, बाय CPCT लिख सकते, CPCT। इतना सा काम करना है आपको और आपका क्वेश्चन सॉल्व। सो आई होप ये क्लियर हो गया हो। मैं एक बार कैमरा विजिट कर लेता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू द लाइन सेगमेंट्स AB। चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स एंड टू अ लाइन सेगमेंट AB। मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक लाइन AB है, उसके ऊपर मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो लाइन AB है, ये देखो AB दिया गया है, उसके ऊपर BC और AD ये दोनों के दोनों कैसे परपेंडिकुलर है हमारे पास, क्योंकि देखो और परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, मतलब जस्ट फॉर्म दिया है। अब आगे दिया है कि सो दैट CD बाइसेक्ट AB। अब हमें क्या बताना है कि यहाँ पे जो CD लाइन गई है वो AB को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। अगर देखो अगर प्रूव करना है तो आप ऐसा बता सकते हो यहाँ पे कि AO और BO, जो बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो हम देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टू प्रूव AO इक्वल टू BO। अगर हमने ये भी प्रूव कर दिया ना, तो भी हमारे पास कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास जो CD है वो बाइसेक्ट करती है एक लाइन को। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पास वही रूल है कि पहले दोनों ट्रायंगल के नाम लिख देते हैं हम। देखो नाम तो ऑलरेडी दिए हैं, लेकिन मैं आपको बताने के लिए, मतलब फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, इसलिए मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ वहाँ पे कि फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल कौन से हैं। चलिए सबसे पहले हमारे पास रूल होगा वो इन ट्रायंगल कौन सा है, ऊपर वाले लेते हैं पहले, OBC ले लो, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। OBC BCO कोई फर्क नहीं पड़ता, OBC ले लेते हैं। OBC एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिया हमारे पास, नीचे वाला OAD, ट्रायंगल OAD। अब यहाँ पे इसे प्रूव करना है तो कोई 3 रूल निकालने पड़ेंगे हमें। चलिए तो पहले जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले दिया था कि BC और AD, तो हम लिखेंगे यहाँ पे BC इक्वल टू AD, और ये हमारे पास क्या, ये गिवन है, ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड में हमारे पास एंगल के बारे में बात की गई थी, तो दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि एंगल B इक्वल टू एंगल A, ठीक है, बहुत 90 डिग्री, ठीक है, दोनों को दोनों 90 के इस वजह से। तीसरा रूल देखो, तीसरा हमें खुद बताना पड़ेगा क्योंकि दो के बारे में तो बात की गई थी हमारे क्वेश्चन के अंदर, लेकिन तीसरा निकालना पड़ेगा। तो आप ध्यान दोगे ना, हमारे पास एक अपोजिट एंगल होता है, अपोजिट। अब देख पा रहे हो ये वाला एंगल, देखो ये एंगल इसका अपोजिट बनेगा। याद रखना कि जब कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है ना, तो हमेशा आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, उन्हें अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो हम उसे लिखिए, हाईलाइट करेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या कि ट्रायंगल AOD, तो बोल सकते एंगल AOD इक्वल है किसके, COB के, या फिर BOC लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल BOC के। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, अपोजिट एंगल आएगा, अपोजिट एंगल। अब ये हमारे पास क्या तीसरा रूल हो जाएगा। तो तीसरे रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, हमें 3 रूल चाहिए थे, 3 कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे रूल लगेगा एंगल साइड वाला, ठीक है। तो लिखेंगे हम ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OAD के, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक बार, कॉन्ग्रुएंट बाय
एंगल एंगल साइड रूल। ठीक है, चलिए इतना कर दिया। अब देखो आपको कंफ्यूजन ये रहती होगी कि यहाँ पे एंगल एंगल साइड कब लगेगा, साइड साइड एंगल कब लगेगा, मतलब ट्रिपल एस कब लगेगा, एस ए एस कब लगेगा। तो कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ, कोई येलो कलर से कर रहा हूँ। देखो अब समझना, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये आजू बाजू देखो, इस एंगल के बाजू में कौन सा, ये वाला एंगल है, और एक बाजू में साइड है। तो देखो एंगल एंगल साइड रूल से याद रखना, एंगल एंगल साइड। तो इसी वजह से वो एंगल एंगल साइड वाला यहाँ पे रूल लगाया है, मतलब फॉलो हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब हमें बताना क्या था कि हमें प्रूव तो ये करना था। तो आपको पता है कि जब हम कोई दो ट्रायंगल को प्रूव कर देते हैं और उन्हीं ट्रायंगल के ये सब पार्ट्स होते हैं ना, तो वो भी इक्वली हो जाते हैं बाय सिंप्लिसिटी। तो हम लिखेंगे कि AO इक्वल टू BO। ठीक है, BO ये क्या होगा, बाय सिंप्लिसिटी, CPCT। हम अगर स्टेटमेंट डालते हैं बड़ा सा, तो प्रूव्ड AB, यहाँ पे लाइन लिख देते हैं, लाइन AB बाइसेक्ट बाय कौन सी लाइन ने काटा था हमने, CD। बस इतना स्टेटमेंट डालना है बस। ठीक है, और इतने में ही हमारे पास आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए सो आई होप ये तीसरा वाला भी आपको क्लियर हो गया हो। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे 4 में क्या लिखा है, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel line P and Q। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, एक L और दूसरी M, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और इनको इंटरसेक्ट करती है कोई दूसरी लाइन P और Q। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है यहाँ पे, अब यहाँ पे पूछा गया है कि सो दैट ट्रायंगल ABC है। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ABC है वो CDA के कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करना बहुत इजी है, खाली आपको समझना। देखो मैं आपको थोड़ा सा रूल्स बता दूं कि जब कोई पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल समझो ये पैरेलल लाइन है और बीच में कोई तीसरी लाइन है, ये ट्रांसवर्सल बोलते हैं इसे। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी ट्रांसवर्सल ही मानी जाएंगी दोनों पैरेलल लाइन। तो उनके जो अल्टरनेट एंगल होते हैं, इनको अल्टरनेट बोलते हैं, वो हमेशा इक्वल होते हैं, इतना याद रखना है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो उन्हीं अल्टरनेट की हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने ट्रायंगल को प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले मैं सिर्फ कर देता हूँ और बढ़ता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल के नाम लिख देते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए तो स्टार्ट करेंगे हमारे पास यहाँ से इन ट्रायंगल। अब दो ट्रायंगल कौन कौन से हमारे पास, ABC एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास CDA। चलिए तो फर्स्ट रूल की बात करते हैं यहाँ पे। अब ABC के अंदर देखते हैं, चलो ABC कौन सा नीचे वाला है, ABC। तो अब देखोगे कि हमारा जो एंगल है हमारे पास, एंगल कौन सा है, देखो ABC में हम देखते हैं, एक तो ये एंगल ले लेते हैं। ठीक है, ये तो BAC, जो BAC होगा वो ये पहले वाले ट्रायंगल का अल्टरनेट इसका होगा हमारे पास ACD का। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारे पास दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल कौन से हमारे पास, एक तो ABC है और दूसरा कौन सा CDA है। तो हमारे पास दोनों ट्रायंगल में BAC और ACD ये दोनों अल्टरनेट एंगल आ रहे हैं, मतलब वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल BAC, जस्ट वेट और राइट साइड, एंगल BAC इक्वल है एंगल ACD के। ठीक है, ACD पे। तो ये इक्वल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्टरनेट एंगल। ठीक है, चलिए तो पहला हमने रूल लिख दिया। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा देखोगे तो बीच में हमारे पास क्या है ना, एक साइड आ रही है, बीच में एक साइड आ रही है। ठीक है, या फिर हम क्या यहाँ पे भी क्या करते हैं, एंगल ले लेते हैं। तो दूसरा एंगल हमारे पास कौन सा दिख रहा है आपको, ये देखो, ये जो एंगल होगा ना वो फिर से इसका ही अल्टरनेट होगा। तो हम इसको भी बता देते हैं पहले कि यहाँ पे ये दोनों कौन से हमारे पास है, देखो DAC या फिर CAD लिख देते हैं, CAD, और यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, ACB। हाँ ठीक है, चलो तो लिखेंगे एंगल ACB इक्वल है कौन सा हमारे पास, किसके इक्वल है हमारे पास, ACB इक्वल है CAD के। ठीक है, एंगल CAD के। याद रखना कि जिस एंगल को हम हाईलाइट कर रहे हैं ना वो बीच में आना चाहिए। देखो यहाँ पे
नीचे सी को हाईलाइट कर रहे थे तो ये सी आ गया, बीच में यहाँ पे ए को हाईलाइट कर रहे हैं तो ये ए आ गया, मतलब ऊपर वाला एंगल आ गया। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया, दो एंगल के बारे में बता दिया। ये भी क्या होगा हमारे पास, ये भी अल्टरनेटिव होगा, तो मैं यहाँ पे डैश डैश करके बता दे रहा हूँ। तीसरा रूल, तीसरा क्या होगा हमारे पास, आपको दिख रहा होगा ना कि हमारे पास जो एसी साइड है ना वो कॉमन है, एसी साइड कॉमन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, AC इक्वल टू AC। ये कॉमन इस वजह से कि ये दोनों ट्रायंगल मतलब फर्स्ट वाले में भी काम आ रही है और सेकंड में भी काम आ रही है, तो AC इक्वल टू AC हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, कॉमन, कॉमन। अब आप देखोगे कि इससे हम बताएंगे क्या, SAS बताएंगे, SSS बताएंगे, या फिर AAS बताएंगे, क्या बताएंगे। तो आपको ध्यान देना है, हमारे पास सबसे पहले बात हो रही है एक एंगल की, ये एंगल की, फिर उसके बाद साइड आ रही है, फिर से दूसरा एंगल आ रहा है, मतलब यहाँ पे एंगल साइड एंगल वाला रूल लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो ट्राइंगल है ABC, ABC वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA का। अब किस रूल से लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, और हमें बस यही प्रूव करना था कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सो आई होप ये वाला जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो भी आपको क्लियर हो गया। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट वाले की तरफ। चलिए सो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, क्या पहले उसे समझते हैं, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा है हमारे पास कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। हमारे पास एक एंगल दिया था A, और एंगल A है ना, इसको हमारे पास जो लाइन L है वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो एंगल A का आधा पार्ट वो है एंगल, मतलब हमारे पास क्या ट्रायंगल 1 के अंदर आ गया, और वही आधा पार्ट ट्रायंगल 2 के अंदर आ गया है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए, मतलब हमारे पास जो एंगल A है वो दोनों इक्वल ट्रायंगल के अंदर आ चुका है। अब आगे लिखा है एंड B इज द एनी पॉइंट ऑन L। तो हमारे पास B एक और पॉइंट है जो कि L के ऊपर आया हुआ है। अब आगे लिखा है कि BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड द आर्म्स ऑफ एंगल A। हमारे पास जो BP है और BQ है वो दोनों के दोनों जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, हमारे पास AP और AQ के ऊपर, जो कि अटैच्ड है किससे, पॉइंट B से। ठीक है, अब हमारे पास बोला गया है कि सो दैट, अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को प्रूव करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारे पास फर्स्ट एंगल एंड सेकंड ट्रायंगल है, इसके अंदर अगर हमें सॉल्व करना है तो पहले हमें स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी, इन ट्रायंगल APB सॉरी यहाँ पे एंड पे लेना पड़ेगा पहले, क्योंकि हमें प्रूव करके बताना पड़ेगा, एंड ट्रायंगल AQB। तो हमने क्या है, देखो जो फर्स्ट वाले में स्टेटमेंट दी गई थी, मतलब जिसे प्रूव करना था उसी को हमने लिखा है, अब उसी के बारे में समझाना है। तो समझाना क्या है, अगर हमें इसे प्रूव करना है तो 3 पॉइंट यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एंगल्स के बारे में बात की थी कि एंगल A को बाइसेक्ट किया है किसने, लाइन L ने। तो हमारे पास एंगल A दोनों ट्रायंगल के अंदर आ गया था, एंगल A इक्वल टू एंगल A। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लिखेंगे हम एंगल A बाइसेक्ट बाय लाइन L। ठीक है, वो दो जगह पे इक्वल इस वजह से हुआ था क्योंकि लाइन L ने से क्या किया था, बाइसेक्ट किया था, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए थे, इस वजह से। सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड के अंदर हम देखेंगे ना, हमारे पास एक लाइन और कॉमन देखने को मिल रही है हमें, AB। ठीक है, AB, तो हम यहाँ पे AB के बारे में चर्चा कर सकते हैं, या फिर एक काम करते हैं पहले एंगल के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि एंगल के बारे में बताया था कि परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर क्या, तो क्या हमारे पास क्या होगा, ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल मैं ऐसे हाईलाइट करता हूँ ब्लू से, ये जो एंगल होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि वो भी हमारे पास क्या 90 डिग्री का होगा, इस वजह से। तो लिख सकता हूँ मैं एंगल P इक्वल टू एंगल Q। यहाँ पे हमारे पास रूल होगा बोथ 90 डिग्री। ठीक है, दोनों को दोनों 90 डिग्री है। अब तीसरे रूल की बात करते हैं, तो तीसरा हमारे पास कोई गिवन नहीं है, तो हमें खुद से देखना पड़ेगा। देखो, हम BP और QB को नहीं बता सकते क्योंकि वो तो हमें पूछा गया है कि ये इक्वल होगा या नहीं होगा, वो पूछा गया है तो हम उसे नहीं बता सकते। अब AQ और AP को नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे ये भी इक्वल नहीं है, ये हमें बताया भी नहीं है इक्वल है भी या नहीं, तो हम डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो हमें कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, AB, क्योंकि जो AB है वो साइड 1 के भी अंदर काम आया है और वही सेकंड वाले के अंदर भी काम आया है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो AB लाइन है वो दोनों ट्रायंगल के लिए इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। ठीक है, अब हमारे पास क्या 3 रूल निकल गए,
तो यहाँ पे एंगल मतलब हम बोल सकते हैं रूल कौन सा लगेगा, तो रूल की अगर बात करते हैं तो हमारे पास 4 से 5 रूल होते हैं। एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ट्रिपल एस, फिर हमारे पास आता है ए एस ए, ठीक है। तो इनमें से कौन सा रूल लगेगा, तो आप देख पाओगे हमारे पास मैं ये 5 रूल लिख के बता देता हूं पहले, जिससे ट्रिपल एस है, एस ए एस है, ए एस है, ए एस ए है, फिर आर एच एस है, आर एच एस है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, 2 रूल लिए हैं, 2। अब 2 में इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ पे क्या 2 बार ट्रायंगल हमारे पास क्या 2 बार 2 एंगल आ रहा है। तो देखो फर्स्ट में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो एक भी एंगल नहीं है, सेकंड में भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एंगल की बात की है, लेकिन हमारे पास 2 एंगल आए हैं। अब बचा क्या ए एस ए, तो ए एस ए कब आता है, जब बीच में एक साइड आती है और आजू बाजू एंगल आता है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो हमारे पास तीसरा ये चौथा वाला भी रूल सही नहीं है। 5वें की बात करें तो यहाँ पे एक एंगल होगा राइट वाला और दूसरे दोनों साइड होंगे, हमारे पास एक हाइपोटेनस साइड होगी और एक सिंपल साइड होगी। तो ये भी ऐसा कुछ नहीं है, तो बचा क्या हमारे पास एंगल एंगल साइड। तो यही हमारे पास यहाँ का रूल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल ट्रायंगल एपीबी एपीबी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एक्यूबी। अब लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट बाय कौन सा रूल है हमारे पास, एंगल एंगल साइड, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट वाले को तो हमने सॉल्यूशन कर दिया। अब सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में क्या बोला है, बीपी इक्वल टू बी क्यू, बीपी इक्वल टू बी क्यू और बी इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ ए, ठीक है। तो हमारे पास एंगल ए से जो हमारे पास बी है ना वो इक्वल डिस्टेंस पे आया हुआ है, इसके लिए ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए भी और नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी। तो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था और इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया है कि जब हम 2 ट्रायंगल को इक्वल प्रूव कर लेते हैं तो उनके जितने भी पार्ट्स के बारे में पूछा जाता है फिर से, तो वो सारे के सारे कैसे होते हैं, इक्वल ही होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड वाले में था बीपी इक्वल टू बी क्यू, तो ये भी हमारे पास चला जाएगा किसमें, सीपीसीटी में चला जाएगा, सीपीसीटी में। और इतना सा हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। सो आई होप ये वाला जो 5th वाला क्वेश्चन है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, अब 6 क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है उसे समझ लेते हैं। लिखा है इन फिगर 7.21, फिगर दिया है हमारे पास। अब फिगर में देखना है और काम करना है इस पे। लिखा है कि AC AF AE के बराबर है, EB AD के बराबर है और एंगल BAD ये EAC के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे सब हाईलाइट किया हुआ है। देखो ये साइड इस साइड के बराबर है, मतलब ये देखो सिंगल डैश है ना, उस सिंगल डैश के बराबर है। ये डबल डैश के बराबर है और हमारे पास जो BAD वो CAE के इक्वल है, ठीक है। ये हमारे पास दोनों एंगल इक्वल है। ये वाले जस्ट कलर ले जाऊं, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास गिवन ही है। अब आगे पूछा क्या हमारे पास कि BC इक्वल टू DE। देखो BC कौन सा हमारे पास है, ये साइड है, ये पूरी साइड BC, ठीक है। और DE कौन सा है हमारे पास, DE ये वाला साइड है। ये देखो अगर मैं इन्हें बताना चाहूँ ना तो सबसे पहले मैं चेक करना पड़ेगा क्या, क्योंकि देखो हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रायंगल की बात की थी। हमारे पास ये ट्रायंगल बन रहा है ना वो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, मैं इसको ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल के अंदर सिर्फ BD छोटा ही है, यहाँ पे जो DC है वो तो जुड़ा ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंगल को ऐड करना प्रेफर करूंगा। एंगल ऐड करूंगा ना तो वैसे ही वो ट्रायंगल थोड़ा सा एक्सटेंड होके CD भी मतलब ऐड हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पहले एंगल को ऐड कर लेते हैं। देखेंगे हम यहां से सॉल्यूशन कर स्टार्ट करेंगे। एंगल BAD, एंगल BAD इक्वल टू, दूसरे में क्या दिया था हमारे पास, EAC, एंगल EAC। ये हमारे पास गिवन था, आप देख पा रहे हैं यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है, ये देखो, ये देखिए ये गिवन है। अब मैं क्या करूं, इसके अंदर ये छोटा सा हिस्सा, कौन सा हिस्सा है मैं आपको दिखाता हूं। ये जो छोटा सा हिस्सा है ये वाला, ये जो छोटा हिस्सा है ये दोनों में ऐड करूंगा। ये हमारे पास फर्स्ट एंगल के अंदर भी ऐड कर दूंगा और सेकंड में भी ऐड कर दूंगा। तो जिससे क्या होगा, ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब हमारे पास जो ट्रायंगल फर्स्ट होगा ना वो यहां तक हो जाएगा, ये पूरा ट्रायंगल का कवरिंग हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा ट्रायंगल होगा ना वो कुछ इस तरीके से, इस प्रकार से कवरिंग हो जाएगा ऐसे, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, DE और BC निकालना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कौन सा एंगल जोड़ रहे हैं, BAC या फिर CAD बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिखेंगे एडेड
एंगल सी ए डी ऑफ बोथ साइड। चलो ऐड करते हैं दोनों तरफ। तो एंगल बी ए डी प्लस का एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस का एंगल सी ए डी। चलो अब इनको ऐड करने पे देखो बी ए डी और सी ए डी। अब चेक करोगे यहाँ पे कि हमारे पास जो बी ए डी यहाँ तक ये वाला एंगल था। अब हमने क्या किया, ये छोटा एंगल और ऐड कर लिया यहाँ पे, तो वो बी ए सी बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा एंगल बी ए सी इक्वल टू, सेम इसी प्रकार से आप देखोगे, ब्लू से दिखा देता हूँ। हमारे पास पहले क्या था, ई ए सी था, तो ई ए सी कौन सा है, ई ए सी, मतलब वो जो एंगल था वो यहाँ तक था। हम क्या कर रहे हैं, ये रेड वाला भी ऐड कर ले रहे हैं उसके अंदर, तो वो भी क्या हो जाएगा, ई ए डी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ई ए डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट एंड सेकंड जो ट्रायंगल है ना, इनको एक बार कॉन्ग्रुएंट बता देंगे, जिससे बोल पाएंगे हम कि बी सी डी ई के इक्वल है। ठीक है, चलिए तो पहले प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट में कि इन ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, ट्रायंगल बी ए सी एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ई ए डी। चलो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, जो गिवन साइड है उसे ले लेते हैं। तो हमारे पास जो गिवन साइड है ना, कौन सी है, ए बी। हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वो ए डी के बराबर हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या, जो एक ट्रायंगल था वो अलग था पूरा, कौन सा, ए बी डी। अब हमारे पास क्या ना, हमने जो ये छोटा एंगल जब जोड़ा ना इसको, तो जोड़ने पर दोनों ट्रायंगल अलग अलग हो गए। तो जो भुजा ए बी डी की थी वो अब किसकी हो गई हमारे पास, ई ए डी की हो गई है। ठीक है, मतलब दूसरे वाले ट्रायंगल की हो गई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी इक्वल टू ए डी। ये दोनों के दोनों हमारे पास गिवन थे, इस वजह से हम लिखेंगे गिवन। ओके, सेकंड में हमारे पास क्या दिया था, सेकंड में भी बाजू दी थी हमारे पास कौन सी, ए सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए। ये भी क्या होगा हमारे पास, ये भी हमारे पास गिवन होगी। ठीक है, तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारे पास एंगल था। अब एंगल कौन सा था, ये वाला हमारे पास एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए डी। अब ये इक्वल क्यों होगा, क्योंकि अबोव प्रूव्ड हो जाएगा हमारे पास, अबोव प्रूव्ड, मतलब हमने पहले ही सिद्ध कर लिया इस वजह से। ठीक है, अब तीन रूल आए। अब चेक करते हैं हमारे पास ये तीन रूल किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो देखो आप देखोगे कि देखो एक साइड है, जस्ट वेट, मैं इसको कलर ग्रीन दे दूं। देखो एक साइड है, फिर उसके बीच में एक एंगल है, फिर से एक साइड है। ठीक है, तो मतलब साइड एंगल साइड रूल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि जो ट्रायंगल है बी ए सी वो कैसा होगा हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ई ए डी का। एक बार लिखूंगा मैं, कॉन्ग्रुएंट बाय कौन सा हमारे पास, सास रूल। ठीक है, अब जो पूछा है उसे बता दो। तो जो बी सी और डी ई है ना, वो तो उसी के पार्टीशन हो जाएंगे, मैंने आपको बताया था। तुम लिखेंगे जो बी सी है वो क्या हमारे पास इक्वल होगा किसका, डी ई का, बाय सी पी सी टी। ठीक है, सो क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से इसको मैंने सॉल्यूशन किया। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए तो बात करते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। अब 7 में क्या लिखा है पहले उसे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इट, चलिए तो बात करते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना है, यहाँ पे क्या बोला था हमें। सबसे पहले दिया गया है कि जो ए बी है वो एक लाइन सेगमेंट है जहाँ पे पी इसका एक मिड पॉइंट है। अब ये मिड पॉइंट के हिसाब से पता है क्या हो जाएगा कि जो ए पी है और जो पी बी है वो दोनों इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब कभी कोई मिड पॉइंट आता है ना, तो वो दो एक साइड को दो इक्वल पार्ट में तोड़ देता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हो बांट देता है। तो हम यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं पहले कि जो ए पी है वो पी बी के इक्वल है। ठीक है, क्यों इक्वल है तो वो भी बता देते हैं कि पी इज मिड पॉइंट
मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, मतलब ए बी का मिड पॉइंट पी है, इसी वजह से ये दोनों इक्वल हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये ले लिया। अब सेकंड में क्या बोला है हमारे पास, आगे लिखा है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, एंड हमारे पास जो डी और ई है वो ए बी की साइड ही दिए गए। आगे लिखा है कि सच दैट, मतलब यहाँ पे लिखा है कि सच दैट एंगल बी ए डी और ए बी ई, फिर हमारे पास ई पी ए और डी पी ए वो दोनों इक्वल दिए गए। अब समझो कि हमारे पास ये एंगल कौन से, तो पहले दिया बी ए डी और ए बी पी, ए बी। अब बोला हमारे पास डी ए पी, एक तो ये एंगल है फर्स्ट वाला, और दूसरा क्या हमसे दिया हमारे पास, दूसरा दिया है ए बी ई। तो ए बी ई मतलब सेकंड वाला जो एंगल है वो ये है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है सबसे पहले तो। एंड सेकंड में दिया हमारे पास ई पी ए, मतलब ये जो दो एंगल है वो हमारे पास दिए डी पी बी, मतलब इसके बराबर है, ठीक है। तो मैं इन्हीं एंगल से यहाँ पे क्या है इसको उठाऊंगा। अब उठाऊंगा क्यों, पहले समझना यहाँ पे क्यों। देखो सबसे पहले हमारे पास लिखा था कि ट्राइंगल डी ए पी कौन सा हमारे पास, देखो डी ए पी। अगर मैं इस ट्राइंगल को पूरा कंप्लीटली ऐसे बनाता हूँ ना, कंप्लीटली, तो इसके अंदर कोई रूल बनेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल ये पूरा है और ये एंगल तो बन ही नहीं रहा है। तो एंगल नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो आधा हिस्सा है, ये जो आधा हिस्सा ये छूट रहा है, ये वाला छूट रहा है, ठीक है, ये हिस्सा छूट रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हिस्सा है ना, ये फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर और सेकंड ट्राइंगल के अंदर दोनों में ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हम इसे प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसी को ले लेते हैं। कौन सा गिवन था हमारे पास, ये वाले साइड को लेना है हमें, तो ये वाला साइड ये दिया है ई पी ए। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि ट्राइंगल ई पी ए इक्वल टू, नेक्स्ट दिया हमारे पास ट्राइंगल डी पी बी, ये दोनों हमारे पास गिवन थे, ठीक है, गिवन है। अब हमें ऐड किसको करना है, ये बीच वाले हिस्से को ऐड करना है, इस वाले को, ठीक है। मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये वाले हिस्से को ऐड करना है। तो ऐड क्या करना है, ई पी डी करना है, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल ई पी डी एडेड बोथ साइड, ठीक है, हमें दोनों साइड ऐड करना है, इस वजह से। चलिए तो हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे ट्राइंगल ई पी ए प्लस का ट्राइंगल ई पी डी इक्वल टू, नेक्स्ट हमारे पास होगा ट्राइंगल यहाँ पे डी पी बी प्लस का एंगल ई पी डी, ठीक है। अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या तैयार होगा, अब देखो पहले ई पी ए था हमारे पास, ई पी ए था, तो इस हिसाब से हमने क्या किया, ये हिस्सा जोड़ा तो हमारे पास ए पी डी बन गया पूरा, ठीक है, ए पी डी। तो हमारे पास यहाँ बन गया एंगल ए पी डी इक्वल टू, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ था, डी पी बी था, तो हमारे पास बन जाएगा ई पी बी बन जाएगा, ठीक है। तो एंगल ई पी बी ये तैयार होगा, ठीक है। इसका इक्वेशन देने, इक्वेशन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो चलिए, इतना काम करने के बाद अब हम हमारे पास मेन पॉइंट पे आएंगे जो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा हमारे पास, डी ए पी जस्ट वेट, डी ए पी एंड जस्ट वेट, ओके, ट्राइंगल डी ए पी एंड दूसरा क्या दिया हमारे पास, ई बी पी दिया है, ट्राइंगल ई बी पी, ठीक है। तो हम इनसे बात करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उन्हें ले लेते हैं। तो हमें सबसे पहला तो हमें दिख रहा है क्या, एंगल कौन सा दिख रहा है, एंगल देखो जो मैंने डायरेक्शन में दिखाया हुआ है रेड कलर से, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, सबसे फर्स्ट पॉइंट में आ जाएगा हमारे पास एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। इतना क्लियर हो गया, क्योंकि ये तो हमारे पास क्या, ये गिवन थे ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ, गिवन। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो सेकंड में हमारे पास साइड आ जाएगी, क्योंकि साइड की बात की गई थी। तो लिखेंगे हम ए पी इक्वल टू पी बी, ठीक है, ए पी इक्वल टू पी बी, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी देखो ऊपर निकाला था, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। बता दो यहाँ पे ये भी क्या है, तो P इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये हमने क्या स्टेटमेंट बता दिया कि P मिड पॉइंट था, इसी वजह से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट बताना है, तो तीसरा हमने प्रूव किया था वो एंगल, उस एंगल को पूरा उठा लेते हैं। तो हमने प्रूव किया था एंगल ए पी डी ये दोनों इक्वल है एंगल ई पी बी के,
अब ये इक्वल थे, किस रीजन से इक्वल थे? तो यहाँ पे हमने बता दो कि सॉल्व तो हमने कर ही दिए थे, तो लिखेंगे हम अबोव प्रूव्ड, इतना सा काम करना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 3 पॉइंट बता दिए और तीनों पॉइंट के अकॉर्डिंग एंगल, साइड एंगल निकल रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार लिख दो कि हमने जो प्रूव करना था, लिखिए ट्राइंगल DAP, जस्ट वेट, DAP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल EBP के, अब कौन से रूल से? तो लिखेंगे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। इतना बता दिया। अब बताने के बाद एक लास्ट पॉइंट बचता है, यहाँ पे बोला कि AD इक्वल टू BE, तो ये तो हमने प्रूव कर ही दिया है। अब वो जो पूछा गया है उसे भी बताना पड़ेगा, तो वो क्या होगा हमारे पास? देखो चेक करो, AD और BE कौन से भाग है? तो देखो AD और BE ये वही भाग है जो दोनों ट्रायंगल में काम आ रहे हैं, तो ये CPCT में चला जाएंगे। तो बोलेंगे कि जो AD है वो BE के इक्वल है, क्यों? क्योंकि लिखेंगे बाय CPCT। बस इतना सा प्रूव करना है इस क्वेश्चन को। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया हो कि किस प्रकार से मैंने इसे सॉल्व किया, ठीक है। सो बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि इसी एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो इस बार हमारे पास क्वेश्चन ये दिया है, पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। लिखा है इन राइट ट्राइंगल ABC। सबसे पहले हमारे पास एक राइट ट्राइंगल दिया है ABC। कौन सा है ABC? देखो ये ABC एक राइट ट्राइंगल है। अब राइट ट्रायंगल है तो यहाँ पे कितने का बनेगा? ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे क्या बोला है उस हिसाब से हम फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आगे दिखा है जो राइट एंगल है वो C पे बनता है, तो यहाँ पे मैंने C बता ही दिया है। अब लिखा है M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। अब जो M है, M वो AB का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो क्या होगा यहाँ पे? ये MB और AM दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे AM इक्वल टू BM। क्यों ये इक्वल होगा? क्योंकि हमारे पास M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। ये पहले जैसे ही है जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 7 में किया। अब आगे समझ लेते हैं आगे क्या लिखा है। अब C ज्वाइन टू M। अब जो पॉइंट C है ना, C से M को जोड़ दिया जाता है, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी ऐड ही है। मैं भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये हमने ऐड कर दिया। अब आगे दिया है एंड प्रोड्यूस टू द यहाँ पे अब पॉइंट D। अब ये जो C को M से जोड़ा और फिर हम क्या करेंगे, इसको और बढ़ा दिया जाता है कहाँ तक? पॉइंट D तक। अब आगे लिखा है कि सच दैट DM इक्वल टू CM है, तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी इक्वल है, ये भी हम लिख देते हैं कि गिवन है हमारे पास। दूसरा क्या दिया है? CM इक्वल टू DM, CM इक्वल टू DM, ये भी गिवन ही है, इस वजह से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गिवन। चलो अब आगे क्या दिया है कि पॉइंट D, अब पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B। अब D को भी पॉइंट B से ऐड कर दिया जाता है। अब आगे हमें सो दैट फाइंड करना है ये सब, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से वहां पे फिगर बनाया है। अगर फिगर ना दिया हो ना तो भी आप इसी प्रकार से इसे फॉर्म कर सकते हो। चलिए अब करना क्या है, सबसे पहले प्रूव क्या करना है उसे निकाल लेते हैं। तो हमें प्रूव करना है सबसे पहले ट्राइंगल को। यहाँ बोला है ट्राइंगल AMC और BMD, तो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल AMC एंड दूसरा ट्राइंगल BMD। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कोई 3 रूल से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चेक करो, तो पहले हमारे पास क्या दिया है? AMC और BMD दिया है। तो पहले एंगल चेक कर लेते हैं, एंगल कौन सा है? तो देखो AMC मतलब ये पहला ट्राइंगल ये वाला है, फिर दूसरा दिया है BMD, तो BMD मतलब दूसरा ट्राइंगल ये वाला है। अब यहाँ पे चेक करोगे सबसे पहले हमारे पास साइड्स कौन कौन सी है, क्या क्या दिया है वो सब। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट एंड सेकंड है ना, यहाँ पे हमारे पास जो ये जो MD है और वो MC है वो भी इक्वल है, जो हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, जिस वजह से क्या क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाए। तो मैं उन्हीं पॉइंट को डाल देता हूँ सीधा पहले। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा AM इक्वल टू BM, ये भी क्या है? गिवन है हमारे पास, गिवन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये भी है सेकंड वाला, CM इक्वल टू DM, ये भी क्या हो जाएगा? हमारे पास गिवन है, ठीक है। याद रखना है यहाँ पे ये दोनों के दोनों इन दोनों ट्रायंगल के पार्ट है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि AM इक्वल टू BM, देखो ये AM और ये BM, देखो ये इसी ट्रायंगल के पार्ट है, ये फर्स्ट का पार्ट है और ये वाला सेकंड का पार्ट है, ठीक है। दूसरे में दिया CM DM, तो जो CM है
वो हमारे पास फर्स्ट का पार्ट है और जो डी एम है वो सेकंड का पार्ट है। मैंने आपको बताया था कि जब हम इसे प्रूव करते हैं ना तो दोनों ट्राइंगल के पार्ट होते हैं जो इक्वल बनते हैं ना, सिर्फ हम उन्हीं को बताते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हमने बता दिया। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या हुआ, तीसरे पॉइंट में हम ये बी डी और सी ए इनको इक्वल तो नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे तो इसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं की गई है, ठीक है। तो मुझे आइडिया आ रहा है कौन सा, ये वाला, ये आमने सामने वाला एंगल। मैंने आपको बताया था कि अगर दो साइड्स अगर आपस में इंटरसेक्ट करती है ना तो सामने वाले एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो उसी तरीके से ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम कि बी एम डी, तीसरा हमारे पास पॉइंट होगा यहाँ पे, एंगल बी एम डी इक्वल है किसके, सी एम ए, या फिर ए एम से लिख देते हैं, एंगल ए एम से। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अपोजिट एंगल हो जाएगा, अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये दोनों हमने क्या किए बता दिए। अब रूल कौन सा लग रहा है, तो देखो साइड बीच में एंगल फिर साइड, मतलब साइड एंगल साइड लग रहा है। तो यहाँ पे बता देते हैं कि जो ट्राइंगल है ए एम सी वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी एम डी के। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट बाय कौन सा रूल है हमारे पास, SAS रूल, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। अब नेक्स्ट में फर्स्ट वाला तो बता दिया, सेकंड में क्या बोला है कि प्रूव करो कि ट्राइंगल डीबीसी एक राइट एंगल है। अब डीबीसी कौन सा है, तो उसे मैं ये हाईलाइट करूं दूसरे कलर से, तो डीबीसी मतलब मुझे ये एंगल बताना है, ये एंगल बताना है, ठीक है। चलो अब मैं कैसे बताऊंगा, देखो आपको सबसे पहले मैं इनको छोटा कर देता हूँ जिससे मुझे फाय थोड़ा सा पूरा आ रहा है, ओके। एक काम करता हूँ, जस्ट वेट, मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए, इस वजह से स्पेस तो नहीं मिल रही है। कोई नहीं, चलो मैं यहाँ पे इसको साइड में कर देता हूँ, यहाँ से फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अब मैं सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ। सेकंड वाले में हमें क्या करना है, डीबी से फाइंड करना है कि वो एक राइट एंगल है। तो राइट से राइट का हम कंपेयर करेंगे साथ में, तो लिखेंगे हम ACB एंगल ACB प्लस में दूसरा दिया हमारे पास कौन सा, DBC एंगल DBC इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि वो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। याद रखना जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो दोनों कॉर्नर वाले होते हैं और उन दोनों का जोड़ 180 होता है, तो वही मैंने बताया। अब इनमें से हमारे पास जो ACB है, ACB उसमें एक 90 डिग्री पहले से दिया था, तो उसे हम रख लेते हैं 90 डिग्री प्लस का एंगल DBC इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 180 डिग्री के पास हम 90 को भेज देते हैं, तो एंगल DBC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, इसको माइनस करेंगे तो एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो सेकंड वाला पॉइंट था हमने उसको भी फाइंड कर दिया। अब बचा एक लास्ट थर्ड पॉइंट, तो यहाँ पे बोला DBC, मुझे अब रफ करना पड़ेगा ये, क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा कि DBC वगैरह कौन सा है। देखो तो अब मुझे यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंट करना है DBC और ACB को। चलो DBC ले लेते हैं, तो DBC ये पूरा हमारे पास क्राइटेरिया आ जाएगा। सेकंड में क्या लिया है ACB, तो ACB में ग्रीन से दिखा रहा हूँ, तो ACB ये पूरा क्राइटेरिया आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, देखो ये पूरा है कंप्लीटली, ये पहला ट्राइंगल इस पूरे दूसरे ट्राइंगल के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है आपको, CMB, ये कॉमन पार्ट है दोनों ट्राइंगल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ऐसा कंफ्यूज मत होना कि मैंने 1 और 2 मतलब इस प्रकार से दिखाया। चलो ये ट्राइंगल कुछ ऐसे भी बन सकते हैं, अब अगर ध्यान दोगे तो इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया है DBC और यहाँ पे क्या दिया BCA, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी जो BCBC वो ऐड है, बस खाली अंतर इतना है, ठीक है। तो ध्यान देना। अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्हें प्रूव करना है तो पहले हमें लिखना पड़ेगा वो इन ट्राइंगल वगैरह, ठीक है। चलो तो लिखेंगे हम इन ट्राइंगल, ये तीसरा वाला सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा DBC एंड ट्राइंगल कौन सा हमारे पास ACB।
अब इन्हें प्रूव करेंगे, तो प्रूव कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास 3 पॉइंट निकालेंगे, तो 3 पॉइंट में हमारे पास पहले पॉइंट होंगे कौन से? BD इक्वल टू AC। क्यों? क्योंकि इनको हमने अभी सबसे फर्स्ट वाले रूल के अंदर हमने प्रूव किया था। यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो ट्राइंगल्स थे ना, उनके अंदर ये भी पार्ट थे। कौन से? ये BD और CA, तो ये तो इक्वल हो ही जाएंगे पहले से। तो हम लिखेंगे क्या? BD इक्वल टू AC। यहाँ पे लिखेंगे अबव प्रूव्ड, क्योंकि हमने पहले ही प्रूव कर दिए थे। दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास, हाँ 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री हमने सेकंड वाले पॉइंट में बताया कि ये DBC 90 है, ठीक है। मतलब हमारे पास ये वाला हमने 90 प्रूव किया था और ये 90 पहले से था, तो लिख सकते हैं हम कि एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल C, क्योंकि बहुत कैसे हमारे पास 90 की है, बहुत 90 डिग्री, ठीक है। तीसरा पॉइंट बचा हमारे पास, तीसरा। अब तीसरे में हमारे पास एक कॉमन दिख रही है साइड BC, देख रहे हो, BC आपको यहाँ पे भी मिल रही है, BC आपको यहाँ पे भी मिल रही है, तो हम लिखेंगे BC इक्वल टू BC, क्योंकि ये साइड क्या होगा हमारे पास? कॉमन हो जाएगी, कॉमन। अब साइड कॉमन हो गई, तो हमने क्या 3 रूल दिखाए, साइड, एंगल, साइड, तो उसे लिख देते हैं हम कि जो ट्राइंगल हमारे पास DBC है, DBC वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACB के, ACB के कौन से रूल से? तो लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड रूल। बस हमें ये 3 के 3 सॉल्व करने थे और कुछ इस प्रकार से मैंने सॉल्व किए। सो आई होप ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 पार्ट थे, वो तीनों क्लियर हो गए हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।